नाज़रीन इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं मारिया अवान, चाइना से स्टूडेंट हैं। वहाँ की क्या हालात हैं और क्या गुज़र रही है हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे बच्चों पे वहाँ पे, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मारिया, बताइएगा कि क्या पोज़ीशन है इस वक़्त? ज मीडिया कवर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद अब बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि वहाँ क्या हालात है, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही होती है। तो बताएँ कि इस वक़्त बच्चों की क्या पोज़ीशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ, उनकी क्या पोज़ीशन है, क्या हालात है वहाँ के? जी, आपको मैं ये बताते चलूँ, मीडिया तो बेशक हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। इस वक़्त मीडिया का ही एक हाथ है जिसने हमें इस मुश्किल हालात में पकड़ा हुआ है। हम उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है और जो हमारे मुल्क का मीडिया है, वो ही इस वक़्त जो है हमारा एक सहारा बना हुआ है, जिसने अब तक हमें जो है ना इस वक़्त पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है, जिसका एक सहारा हमें मिला है, हिम्मत हमारी नहीं टूटी जिसकी वजह से। अभी मैं आपको यहाँ के हालात जो बताती चलूँ, तो यहाँ के हालात में कोई फ़र्क नहीं आया। पूरा खूबे उसी के उसी तरह बंद है जिस तरीके से पहले से था। यहाँ पे हमारे पास सबवेज़ हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट है, लेकिन हर चीज़ बंद है। यहाँ पे जिस तरीके से मैं ये कहूँगी कि मामूलाते ज़िंदगी पूरा मफ़लूज हो चुका है। यहाँ पे मामूलाते ज़िंदगी पूरा बंद हो चुका है। जो अ, जो पूरा जिस तरीके से चला जाता था, हर चीज़ बंद है, लॉकडाउन पड़ा है पूरा शहर। इस वजह से हर हर इंसान को, आप भी समझ सकते हैं कि जो स्टोर की हुई चीज़ें होंगी वो आखिर कब तक चलेगी? राशन आखिर कब तक चलेगा? ठीक है, एक ना एक दिन कभी पानी खत्म है तो हम लोग प्यासे बैठे हैं। अगर खाने को चीज़ें खत्म हैं, दुकान खुली नहीं है, पैसे हैं, पैसों का क्या किया जाए अगर पैसे हैं भी? फिर उसके बाद पैसों के लिए भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी पे चलते हैं। सही है, यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं बैठे हुए। हर इस वक़्त जो चाइना के अंदर मौजूद हर बच्चा जो है वो गरीब की औलाद है। किसी का बाप रेहड़ी लगाता है, किसी का बाप दुकान वाला है, ठीक है? इसी तरीके से चल के उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए यहाँ तक भेजा है। तो मारिया ये बताएँ कि कितनी देर की ब्रेक मिलती है आपको? आप बाहर अगर जाना होता है या खाना वग़ैरह लेने के लिए कितनी देर की ब्रेक मिलती है? कितना टाइम मिलता है आपको? हमें बहुत एक तो ये बात है कि हमें बिल्कुल हम ज़्यादातर तो बच्चे बाहर निकलते ही नहीं। उनको अगर खाना भी दिया जाए तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर जाके उन्हें खाना लेना है, कैंटीन में जाके लेना है, तो बच्चे इस हद तक खौफ़-ओ-हिरास का शिकार हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस वायरस से डर चुके हैं, क्योंकि जितने भी केसेज़ देखे जा रहे हैं, ग्राफ़ देखा जा रहा है, दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। केसेज़ में कमी नहीं आ रही। कोई कमी हो तो बंदा थोड़ा दिल को हौसला मिलता है कि चलो कमी आ गई, आज कल से बेहतर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। दिन-ब-दिन बदतर से बदतरीन हो गया। जिसकी वजह से खौफ़-ओ-हिरास बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हमारी माँ इस वक़्त खून की आँसू रो रही है। अब अम्मी की कॉल आती है, मुझे नहीं समझ आती मैं उन्हें कैसे तसल्ली दूँ। मेरे अलावा जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं, बाबा परेशान है, उनसे बात नहीं होती, मुझसे बात नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता हम लोग कैसे उन्हें उन्हें इस वक़्त तसल्ली दें, कैसे उन्हें समझाएँ? वो तो हमसे दूर हैं, चाहे कितना भी कह लें कि अम्मी हम लोग ठीक हैं, हम लोग ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्हें ज़ाहिर-सी बात है माँ का दिल है, वो कैसे समझेगा? ज़ाहिर-सी बात है, तो इस बिल्कुल। वक़्त खौफ़-ओ-हिरास बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जो हमें दिया जाता है आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम होता है कि शॉप खुली है या चीज़ें खुली हैं, तो हम लोग चले जाते हैं और जाके हम लोग जो है ना चीज़ें ले लेते हैं। बच्चे अब जी। ज़ाहिर बात है इस खौफ के आलम में बच्चों के सबसे जो मेन चीज़ है उनकी साइकी पे असर पड़ता है। बच्चे साइको साइको हो जाते हैं इस खौफ के आलम, क्योंकि वो लॉकडाउन है, लोग अपने कमरों में पैक होके पड़े हुए हैं और दूसरा वायरस का खौफ है, बाहर निकलते हुए डर है। कि यहाँ पे जो हेलो, जो जी आवाज़ मारिया, आ मैं रही है सुन रहा हूँ। आपको? जी मारिया, आपकी आवाज़ आ जी, रही है। जी। तो बच्चों की जो नफ्सियात है, मैं आपको उसके लिए यही कहूँगी कि इस वक़्त जो है बच्चे अब ज़हनी जो है ना दबाव का शिकार हो चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा खौफ़-ओ-हिरास में हैं। उनको इस वक़्त ये इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ़ है। ज़ाहिर-सी बात है जब बंदा एक बिल्कुल चारदीवारी में बंद होके रह जाता है, तो वो उसके लिए बाइक ज़िंदगी का खौफ़ और हर चीज़ जो मामूलात चल रहे होते हैं, वो रुक जाएँ, एकदम थम जाएँ, हर चीज़ हो जाए और फिर वो अपने पेरेंट्स से भी दूर हों। यहाँ पे जो भी लोग हैं वो उन्होंने ज़ाहिर कोई साल से नहीं गया घर, कोई 2 साल से नहीं गया घर, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हुए और अभी यहाँ पर हैं और बिल्कुल बंद होके रह गए हैं। तो उनका जो ज़हनी खौफ़ है वो दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जिसकी वज़ह से बच्चे यकीन करें जो हालात मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो बच्चों की हालत मैं देख रही हूँ, खाना नहीं खाया जा रहा बच्चों से, कुछ पिया नहीं जा रहा। उनकी हालत जो देखी जा रही है उससे बच्चे इस वायरस से मरे ना मरे वो ज़रूर
इस डिप्रेशन से मरते हैं। मारिया, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कहती फिर रही है कि हम बच्चों को वहाँ स्टैम्प पैड भिजवा रहे हैं, चले हम उनको वो वापस नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ उनको वो करने की, लेकिन हम उनको स्टैम्प पैड मनी वहाँ भिजवा रहे हैं। तो क्या आप लोग को कोई पैसे रिसीव हुए हैं आपके अकाउंट में, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमाउंट आई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इस सवाल की तरफ भी आना चाह रही थी। मैं आपको ये बात बताऊँ, आप मुझे इस वक़्त ये बताएँ जो स्टूपिड, एक तो पहली बात हम पैसों का क्या करें? पैसे जो है जब यहाँ पे सारी दुकान बंद है, हर चीज़ बंद है, बाहर मार्केट्स बंद है, तो हम पैसे क्या करेंगे? ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पैसे जो है अभी जब भी हमारी किसी से भी बात होती है, कोई पर्सनली मैं अपना बताती हूँ, कोई ऐसे अगर मुझे कॉल करते हैं, कोई मीडिया का बंदा मुझे अप्रोच करता है, तो कहीं पे भी बात हो तो सबसे पहले वो हमसे ये बात पूछते हैं कि आप कितने बच्चे वहाँ पर मौजूद, ठीक है? उन्हें अभी तक हमारा फिगर कन्फर्म नहीं हो रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कन्फर्म नहीं हो रहा कि यहाँ पे कितने बच्चे मौजूद हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स और पैसे कहाँ से आ गए? कैसे दे दिए? ठीक, तो यानी कि कोई भी अमाउंट नहीं आई। एक और सवाल मारिया, मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई बच्चे इस वायरस का शिकार हो चुके हैं? या हॉस्टल के पाकिस्तानी अंदर जो है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी जो हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ हैं, लेकिन अफ्रीका के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बच्चों को जो है ना कन्फर्म हो चुका है, इस वक़्त 2 केसेज़ में, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर। आखिर में अगर आप मुझे थोड़ा-सा मौका दें तो मैं आखिरी में 1-2 सवाल हैं मेरे जो मैं अपनी गवर्नमेंट के जी, साथ करना बिल्कुल, चाहती बिल्कुल, 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 आप इजाज़त है। हूँ। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो मुल्क की गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट्स में सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है कि वो अपने बच्चों को यहाँ से इवैक्यूएट करके ले गए, इसलिए क्योंकि उनके लिए उनके एक भी शहरी की जो जान है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है? हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या हमारी जानें जो है उनके लिए कोई ब ब वो वैल्यू ही नहीं रखती, उनके लिए इंसानी जान की भी कोई कीमत नहीं है, मतलब इंसानी जान को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा हुआ। इस वक़्त दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कहती हूँ कि खुदारा हमें वापस लाया जाए। फ़िज़ा की जो किल्लत है या जो ज़हनी दबाव है उससे तो हम लोग फिर भी यहाँ से निकल जाएँगे। लेकिन इस वक़्त जो दीगर मसाइल जो हैं सारे हमारे जो ग़ज़ा की किल्लत हो रही है, किसी और चीज़ हो रही है, वो हमें उस पे तो सब्र आ जाएगा। हम लोग उस पे तो सब्र कर लेंगे। लेकिन जो हम रोज़ अपने खौफ से लड़-लड़ कर जो हमें एहसासी तौर पर जो थक चुके हैं ना हम, वो हमें ले डूबे। इस वक़्त मैं ये कहती हूँ अपनी मुल्क से और कौम से कि कब तक हम हुकूमत जो है हर मसले के ऊपर जो वसाइल नहीं है उनको जो है ना बहाना बनाते रहेंगे, कब तक वसाइल का रोना रोते रहेंगे। सही, बिल्कुल। खुदारा अब उठिए बिल्कुल जी, बिल्कुल, अपने बच्चों को सबसे मेन कौम का मुस्तकबिल हैं आप। आपके ऊपर अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को सेफ्टी के साथ यहाँ नहीं लेकर आएँगे तो इस हुकूमत का फ़ायदा क्या है? ये हुकूमत किसी की पार्टी की भी हुकूमत हो, उसका फ़ायदा क्या हमें? जब तक वो हमारे बच्चों को, जो आप हैं, जो कि हमारे कौम के मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, अगर आपके ऊपर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको वहाँ से सेफ तरीके से यहाँ नहीं पहुँचा सकते। बहुत शुक्रिया मारिया।